श्रापित मुकुट। अफ्रीका के दिल में स्थित सुंदर राज्य एल्डोरिया में एक बुद्धिमान और न्यायपूर्ण राजा ऑरेलियस का शासन था। राजा ऑरेलियस ने एक अद्भुत मुकुट विरासत में पाया था, जो बहुमूल्य रत्नों और जटिल नक्शों से सुसज्जित था। लेकिन यह मुकुट केवल सत्ता का प्रतीक नहीं था, इसमें एक काला रहस्य भी छिपा था। यह श्रापित था। कहानी है कि यह मुकुट एक शक्तिशाली जादूगरनी ने बनाया था, जिसे कभी शाही परिवार ने छल किया था। उसने मुकुट पर एक श्राप लगा दिया था, जिससे मुकुट पहनने वाले के हर निर्णय से अनहोनी होती थी। इस श्राप से अनजान राजा ऑरेलियस शासन करते रहे, लेकिन जल्द ही उनके राज्य में सूखा, अकाल और महामारी फैलने लगे। अपने लोगों को बचाने के लिए राजा ऑरेलियस ने एक वृद्ध ज्ञानी जादूगरनी एलारा की मदद मांगी। एलारा एल्डोरिया के बाहरी हिस्से में स्थित एक जादुई वन में रहती थी और उसे प्राचीन जादू का गहरा ज्ञान था। जब राजा ऑरेलियस उसकी झोपड़ी पहुँचे, उन्होंने स्थिति को विस्तार से समझाया और सहायता की विनती की। एलारा ध्यान से सुनने के बाद बोली, मुकुट पर लगा श्राप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको 3 जादुई वस्तुओं की खोज करनी होगी: चांद की बूंद, वन का दिल और फीनिक्स की ज्वाला। इन वस्तुओं में अत्यधिक शक्ति है और इन्हें मिलाकर श्राप को हटाया जा सकता है। राजा ऑरेलियस ने अपने राज्य को बचाने के लिए इस खतरनाक यात्रा पर निकलने का संकल्प लिया। उनका पहला गंतव्य एल्डोरिया का सबसे ऊंचा पर्वत था, जहां चांद की बूंद छिपी हुई थी। चढ़ाई कठिन थी और ठंडी हवाएं उन्हें गिराने की कोशिश कर रही थी। कई दिनों की कठिनाई के बाद वह चोटी पर पहुँचे और चांद की बूंद को पाया, एक चमकदार चांदी का रत्न जो रहस्यमय रोशनी से झिलमिला रहा था। इसके बाद राजा ऑरेलियस ने वन के दिल की खोज में जादुई वन में प्रवेश किया। घने वन में उन्होंने विकराल जीवों और मायावी प्रलोभनों का सामना किया, लेकिन अपने अडिग संकल्प और बहादुरी से उन्होंने आगे बढ़ते रहे। वन के गहरे हिस्से में उन्होंने वन का दिल पाया, एक चमचमाता हुआ पन्ना जैसा पत्थर जो जीवन की ऊर्जा से धड़क रहा था। अंतिम वस्तु फीनिक्स की ज्वाला महान मरुस्थल के नीचे स्थित एक गुप्त गुफा में थी। तेज गर्मी और अंतहीन रेत के कारण यात्रा लगभग असहनीय थी, लेकिन राजा ऑरेलियस का संकल्प कभी नहीं डगमगाया। कई दिनों की कठिनाइयों के बाद उन्होंने गुफा को पाया और फीनिक्स के पुनर्जन्म को देखा। इसके ज्वलंत पंखों से उन्होंने फीनिक्स की ज्वाला, एक चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला जो गर्मी और शक्ति से भरा था। सभी तीनों वस्तुएं प्राप्त कर राजा ऑरेलियस एलारा के पास लौटे। जादूगरनी ने उन्हें शक्तिशाली अनुष्ठान में मार्गदर्शन किया, जिसमें चांद की बूंद, वन का दिल और फीनिक्स की ज्वाला का संयोजन किया गया। जैसे ही वस्तुएं एक साथ आईं, एक शानदार रोशनी ने मुकुट को घेर लिया और श्राप हटा दिया गया। राजा ऑरेलियस ने अब शुद्ध किए गए मुकुट को अपने सिर पर रखा, जिससे उनमें एक नई आशा और शक्ति का संचार हुआ। श्राप हटने के साथ ही एल्डोरिया का राज्य फिर से फलने फूलने लगा। सूखा समाप्त हुआ, अकाल थम गया और महामारी गायब हो गई। राजा ऑरेलियस ने अपनी बुद्धिमानी और करुणा से शासन करना जारी रखा, हमेशा उन कठिनाइयों और सबक को याद रखते हुए जिनका उन्होंने सामना किया था। श्रापित मुकुट और बहादुर राजा की यात्रा की कहानी एक प्रिय किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्रेरक कहानी के रूप में सुनाई जाने लगी। और इस प्रकार राजा ऑरेलियस के शासन में एल्डोरिया का राज्य फला फूला और अपने महान और न्यायप्रिय राजा के नाम से जाना गया, जिसने सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व मुकुट में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के दिल में होता है जो उसे पहनता है।